आपका क्या मामला है, आप लोग क्यों धरने बैठे हुए हैं? सरकार के एक आदेश द्वारा तदर्थ शिक्षकों को सड़क पर ला दिया गया है। 16 महीने का वेतन देने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त घोषित कर दी गई। ये शिक्षक सभी 20-20, 22-22 सालों से विद्यालयों में अपनी सेवाओं से योगदान दे रहे थे। ये शासकीय विफलता थी कि मैनेजमेंट को तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ी। विभाग नियुक्ति करने में असफल रहा। तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई और अपना योगदान दे रहे हैं। उनका परीक्षा परिणाम अच्छा है, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखते हैं, लेकिन अचानक विभाग की विफलता से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और इनका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारे हजारों साथी सड़क पर आ गए, उनकी सेवाएं समाप्त हुई। पिछले वर्ष भी यहाँ पर हमने 42-43 दिन धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं पड़ा। तो सरकार को चेतावनी देने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है कि सरकार सेवाएं बहाल करे और तदर्थ शिक्षकों का सम्मान उनकी सेवा में वापस ले, उनका वेतन भुगतान सुनिश्चित करें और उनको अपने विद्यार्थियों के बीच में भेजें, ताकि उन्हें शिक्षक का काम यहाँ आंदोलन करना नहीं है, उन्हें विद्यार्थियों के बीच में भेजें और उनको यहाँ सड़क से हटाए। इसी दिशा में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ आज बात नहीं बनती है तो आगे संघर्ष के बड़े कार्यक्रम का, विद्यालय बहिष्कार का, कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। ये हम लोगों का मामला है कि हम लोग तदर्थ शिक्षक हैं। हम लोगों की सेवाएं 15 से 20 साल हो गई और ये बीच में 9 सितंबर को इन्होंने एक शासनादेश जारी किया। पिछला बकाया हम लोगों का बाकी था, 17 महीने का वेतन दिया और वेतन देने के बाद इन्होंने सेवा समाप्त कर दिया। जैसा कि विदित है, पूर्व में एक शासनादेश के तहत तदर्थ शिक्षकों की 25 साल की सेवा के पश्चात उनको सेवा से हटा दिया गया और उनका वेतन भी बाधित कर दिया गया। विगत वर्ष 53 दिन के आंदोलन के बाद शासन ने 16 महीने का वेतन तदर्थ शिक्षकों को प्रदान किया, लेकिन उसके बाद सेवा का समाप्ति को समाप्त कर दिया और उसी सेवा की बहाली को लेकर के आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और आज इस धरने के माध्यम से हम लोग सरकार को यह चेताना भी चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को अतिशीघ्र नहीं मांगा गया तो हम जुलाई माह में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और जुलाई माह में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसलिए सरकार से मांग है तदर्थ शिक्षकों की सेवा को तत्काल बहाल किया जाए और उनके सम्मान के साथ विद्यालयों में वापसी किया जाए। हम लोग अपनी जीविका बचाने के लिए बैठे हुए हैं। हम तदर्थ शिक्षक हैं सभी, और सभी को 9 नवंबर को 23 को बाहर कर दिया गया है। इसलिए अपने पद पर वापस आने के लिए, वेतन पाने के लिए हम लोग एक साथ एक आवाज़ में यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने के रूप में, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का या हमारे परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो सके। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जीविका को बहाल कर दे, हमारा सेवा सुरक्षित कर दे। पिछले 9 नवंबर से नौकरी जाती रही है और जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं हमारी नौकरी पुनः बहालित हो जाए। हम लोग 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत ही परेशानियों में हैं। परेशानियों में रह करके आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं कि शासन शायद हमारी मांग सुन ले और हमें पुनः बहाल करके हमारी जीविका चलाने हेतु वो संकल्प कर ले। मेरी मांग है, मेरी अपनी सरकार है और सरकार से मांग है कि हम लोग 25 साल सेवा कर चुके हैं। सेवा करने के बाद अब जब जिम्मेदारी आई है माँ बाप की, घर की, बच्चों की, तब हमें सेवा से बाहर किया जा रहा है। इन विद्यालयों को हम लोगों ने सजाने संवारने के काम किया। जब आयोग काम नहीं कर रहा था तब हम लोगों ने विद्यालय में अध्यापन कार्य किया, अपने जीवन का स्वर्णिम काल समय बर्बाद किया, लेकिन आज हमें जो है सेवा से बाहर कर दिया गया है। जो ससम्मान सेवा में लिया जाए, ये हमारी मांग है और अपने माननीय योगी जी से और अपनी सरकार से, जो सबका साथ सबका विकास चाहती है, इसी तरह शिक्षण संस्थान फिर चले, फले फूले, हम लोग की सेवाएं भी चलें। लेकिन सरकार ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था, तदर्थवाद समाप्त करना था। हमने उसके अनुपालन में सेवा को समाप्त कर दिया। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं और मैं उन दर्शकों से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सुना था कि 15 साल 20 साल जिन्होंने सेवा कर लिया हो, नौकरी कर लिया हो, क्या उनको कभी भारत में निकाला गया, उनकी सेवाएं समाप्त की गई? 15 साल 20 साल सेवा करने के बावजूद
जहाँ पे उम्र अध्यापकों की 45 से 50 साल हो गई है, वहाँ पे सेवा समाप्त कर दी जा रही है। ये अध्यापक जो है शुगर बीपी के पेशेंट हो गए, समाज में कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं है, जिन्होंने आज 15 साल 20 साल तक शिक्षण कार्य किया है। दूसरी बात, हमको तो ये डाउट लगता है कहीं पे एक साजिशन या कहीं कार्यक्रम तो नहीं रहा इनकी सेवा समाप्त की, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, ये पदाधिकारी थे। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। उस प्रतापगढ़ के जो वर्तमान भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं वो भी तदर्थ शिक्षक रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी वो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। ये रमेश प्रताप सिंह जी संरक्षक हैं, ये भाजपा के विधानसभा प्रभारी हैं। ऐसे ऐसे भाजपा के जो पदाधिकारी थे ये तदर्थ शिक्षक रहे, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा जो थी उसने अपने अंतरिम आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ने कहा, DY KM जोसेफ और संजय किशन कौल जी ने कहा कि चूंकि इनकी सेवाएं लंबी हो चुकी हैं, इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए सरकार कोई रास्ता निकाले। और सरकार ने क्या रास्ता निकाला कि इनकी परीक्षा करा ली जाए। अगर आपको 18 साल 20 साल के लड़के के साथ दौड़ाया जाएगा तो आप दौड़ निकाल पाएंगे। एक सामान्य प्रतियोगी छात्रों के साथ इन अध्यापकों की परीक्षा करा ली गई और ये फेल हो गए, और बहाना बनाया गया कि परीक्षा फेल हो गई इसलिए उनको बाहर कर दिया जाएगा। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये कोई सलूशन निकालो, सेवाएं लंबी हो चुकी हैं, इनको बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने कहा कि तदर्थवाद समाप्त करने का आदेश है, तो इन्होंने तदर्थवाद खत्म करने के नाम पर इन्होंने सेवा ही समाप्त कर दिया। अगर मान लीजिए कोई आदेश किया जाता है कि इस समय जो है कोई बीमारी फैली हुई है, डेंगू है, मलेरिया है, कालरा फैला है, तो इस कालरा उन्मूलन करना है, कालरा बीमारी का उन्मूलन करना है, तो क्या आप कालरा के मरीजों को मार डालेंगे? उसके लिए तरीका था कि व्यवस्था बनाते। ये व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने सीधे जो है सेवा समाप्त कर दिया। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।